आपको बता दें कि इनको संस्कृत में 100/100 है। हमको ये देख के आश्चर्य है कि किसी भी साहित्यिक सब्जेक्ट में जो लिटरेचर होता है उसमें 100 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। नमस्कार दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले आपको ऋतिक रोशन से मिलाए थे। आज इनका रिजल्ट आ चुका है और इनका कुल मार्क्स 469 है। और कुछ नंबर आता तो और भी बेहतर इनका रिजल्ट होता, लेकिन फिर भी बांका डिस्ट्रिक्ट में इनका रैंक है। और आज इनसे वो चीज़ जानेंगे जो लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर के जूनियर विद्यार्थी है, उससे सभी विद्यार्थियों को सीखने की ज़रूरत है और इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। तो ऋतिक रोशन, आप बोर्ड ऑफिस पहुँचे, तो पहले यही शुरुआत करें कि बोर्ड ऑफिस में आपको कैसा लगा और वहाँ पर आपसे क्या क्या पूछा गया, एक बार वो प्रोसेस बता दीजिए। इसके बाद आपको ये बताना है कि आपका इतना अच्छा मार्क्स आया तो आपका तैयारी कैसे हुआ था। सर बोर्ड ऑफिस सबसे पहले गए तो वहाँ पर बहुत सारा बच्चा था सर। वहाँ पर जाने के बाद फॉर्म भराया गया, उसके बाद फिर अंदर लिया गया। तो वहाँ सबसे पहले फॉर्म भराने के बाद फिर लाइन में लगाया गया कि इंटरव्यू आपको देना है। तो सबसे पहले इंग्लिश के पास गए, तो इंग्लिश का मैम थी, उन्होंने सबसे पहले इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन पूछा। इंट्रोडक्शन पूछने के बाद आप जिस पे ऐसे लिखे हैं उस पर ऐसे लिखने के लिए कहा। वो लिखने के बाद फिर आगे हम संस्कृत के पास गए। तो संस्कृत के पास तो नंबर अच्छा, तो बहुत सारा सवाल किया गया। करते हुए जब तक अंतिम में संतुष्ट हो गई तो फिर हिंदी के पास आए। हिंदी में भी गद्य खंड का, पद खंड का आप जो निबंध लिखे हैं उसको लिखना, पत्र लेखन लिखना, वो सब करने के बाद आपको मैथ में जाएगा। मैथ में बेसिक फार्मूला होता है, 5-6 फार्मूला आपसे पूछेगा, फिर संतुष्ट होकर आगे चले जाएगा। और एसएसटी में वही जो आप क्वेश्चन लिखे हैं वो उसी को दोहराया जाता है। और साइंस में बेसिक सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और परावर्तन सब नियम सब पूछा जाता है। और वो करने के बाद फिर आपको वहाँ पर उसको सबमिट करने के लिए किया जाता है। और सबमिट करने के बाद फिर आपको जो भोजन देकर बाहर फिर कर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, तो आपको बता दें कि इनको संस्कृत में 100/100 है। हमको ये देख के आश्चर्य है कि किसी भी साहित्यिक सब्जेक्ट में जो लिटरेचर होता है उसमें 100 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। और इनका ऐसे नहीं आया है, इनको वहाँ पर पूर्ण रूप से वेरीफाई किया गया है। संस्कृत में आपसे कितना सवाल और क्या क्या पूछा गया, एक बार बता दीजिए। संस्कृत में तो हमसे बहुत सारा सवाल किया गया। सबसे पहले बैठे तो उन्होंने कहा कि आपने अनुच्छेद किस पे लिखा, उस पे लिखी, तो गंगा पर अनुच्छेद लिखवाया। फिर आपने कहा आपने यहाँ पर मह्यम का प्रयोग किया, किस धातु का रूप है, तो बताया अस्मत् धातु का। फिर उसको पूरा लिखने के लिए बोला गया। वो लिखने के बाद फिर क्या कहते हैं, लंग लकार किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, लिट लकार किसे कहते हैं, पट धातु पर लिट लकार का प्रूफ बताइए। फिर 3-4 क्वेश्चन चैप्टर से किया गया। और फिर इधर आया, आप कारक के बारे में क्या जानते हैं, संधि के बारे में क्या जानते हैं। कम से कम 15-20 सवाल हमसे किया गया। और अंतिम में जब मैम संतुष्ट हो गई तो बोला ठीक है बाबू अब आगे जाओ। देख लीजिए, तो किसी को इतना नंबर ऐसे नहीं दिया जाता है, बोर्ड उनको वेरीफाई करता है और भी जांच कर लेता है कि ये वाकई काबिल है, तभी जाकर के नंबर देता है। चलिए एक बार जानना चाहेंगे कि आपका तैयारी कैसे किए थे आप, क्योंकि आप जो है अब आने वाले लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर के जितने भी छोटे छात्र हैं, आपके भाई बहन हैं, वो आपसे प्रेरित होंगे। तो आप बताइए कि कैसे तैयारी किए थे आप। और तैयारी करने में तो ट्यूशन और घर के दोनों का हाथ है। ट्यूशन में सर जितने भी सारे चीज़ देते थे पहले उनका कर लेना, और एक्स्ट्रा जो समय बचता है घर में खुद से पढ़ाई करना, और उनके द्वारा मैनेज होकर आपका सारा हो जाएगा। और ट्यूशन में भी जो दिया जाता था उसको पहले कर लेते थे। घर में थोड़ा बुक सब पढ़ लेना, क्योंकि इस बार देखे बुक से भीतर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो सब करने से अच्छा रहा। और संस्कृत में जो ट्यूशन में था बेस्ट ट्यूशने का था संस्कृत में, और घर में थोड़ा व्याकरण सब पढ़ लेना, बस उससे संस्कृत में कम बन गया। तो अब सर से जानना चाहेंगे, सर आपको कैसा लग रहा है और आप ऋतिक से क्या जानना चाहते हैं। आज ये बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले हम ऋतिक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि ये इतना अच्छा मार्क्स लेके आया है, 469 नंबर, और इस क्षेत्र का नाम बढ़ाया है। और जब 2019 की बात करेंगे, इन्हीं के बड़े भाई जो 462 नंबर ला करके इस क्षेत्र का नाम रोशन किया था, माता पिता का नाम रोशन किया था। और इस शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो रुपेश को ही जाता है। उन्हीं के मार्गदर्शन में इनका छोटा भाई ऋतिक आज उन्हीं से आगे चल करके 469 नंबर लाया। और इन्होंने बस अपने नहीं लाया, माता पिता के नाम के साथ साथ अपने समाज का, अपने गांव का। ये ग्रामीण इलाका पड़ता है, इस ग्रामीण इलाका में जितने बच्चे पढ़ने आते हैं लक्ष्य कोचिंग सेंटर में, हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि इतने अच्छे बच्चे को उनको पढ़ाने का सौभाग्य मिला, जिस कारण से आज इनके साथ बैठ करके गर्व महसूस करते हैं। और अच्छा भी लगता है कि आज मेरा भी स्टूडेंट दिखाता है पूरा बिहार में, एक बांका डिस्ट्रिक्ट से ग्रामीण इलाका से आकर के इस प्रकार नंबर लाना वाकई तारीफ की बात है। इनका ये मेहनत है, इनका परिश्रम है। जब भी हम दूसरे से भी पूछते थे इनके बारे में, जरूर बताता था ऋतिक सर बिल्कुल अपने लक्ष्य को लेकर के पूरा सीरियस है और कभी भी वो
आउट टाइम में इधर उधर घूमता भी नहीं है, और जो भी कोचिंग से मिलता है तो कोचिंग के अलावे इन्होंने बुक को थ्रू आउट पढ़ा, एक एक लेसन को अच्छी तरह से नोट्स बनाया। नोट्स जब इनका देखे तो हमें भी अचंभित लगा, वाह कितना सुंदर नोट्स बनाया है। उसी नोट्स का परिणाम है इनका सेल्फ स्टडी इतना सुंदर था, जिस कारण से आज 469 नंबर लाया, और ये आज खुद में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। और लक्ष्य की बात करेंगे, लक्ष्य के साथ साथ छोटे बच्चे के लिए प्रेरणा के रूप में आज जागृत हो चुका है। और इनके ये 469 नंबर ला करके जो बच्चे जो ग्रामीण इलाका से जो सोचता था कि बड़े बड़े बांका डिस्ट्रिक्ट में, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में उनको वेरिफिकेशन के लिए कॉल नहीं आया, ग्रामीण इलाका से इन्होंने इतना सुंदर नंबर लाया। और वेरिफिकेशन में जब इसका कॉल आया था उसी समय सबको लग गया था, और पहले से इनकी मेहनत को देख करके सबको अनुमान लगा रहा था कि सच में ऋतिक को वेरिफिकेशन में कॉल आएगा और इस क्षेत्र का नाम जरूर रोशन करेगा। हम इसको छोटे से ही पढ़ाने का सौभाग्य मिला। आज क्लास 10th में इन्होंने उनका मान रख करके माता पिता की मेहनत, और खास करके माता पिता के अनुसार ये चलता है। सच में जिनका माता पिता अपने बच्चे के ऊपर इस प्रकार ध्यान देते हैं, वही बच्चे आगे चल करके इस प्रकार नाम रोशन करते हैं। हम कामना करते हैं आगे आने वाले भविष्य में जरूर अच्छे पोस्ट पे कायम होंगे, और इनका जो जीवन शैली है उनको देख करके सबको अनुमान लगाता है। और ऋतिक भाई आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपसे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कब से रहा कि कब आपके अंदर ये ऐसा जगह कि हम भी इतना अच्छा नंबर ला सकते हैं और अपने क्षेत्र का, अपने समाज का, माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं? कब आपको ये अनुभव हुआ? सबसे पहली बार तब हुआ सर जब मेरा भाई 462 नंबर ला दिया सर। आपके कोचिंग में पढ़े, हर साल आपके कोचिंग का इतना अच्छा प्रोग्रेस रहा, तो मन में ऐसा लगा कि हम भी चाहेंगे कि आपके कोचिंग से कुछ अच्छा करें। तब से मेरा लक्ष्य था कि नहीं, कोचिंग में कुछ करना है, बहुत अच्छा करना है। बड़े भाई से सीखे, लो हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छे नंबर लाने वाले, उनसे प्रेरणा लिए और अंततः सोचे कि नहीं कुछ तो करना है। और तब से मेरी यही लक्ष्य था कि नहीं नंबर बहुत अच्छा लाना है। बिल्कुल सच बात भी है। बांका डिस्ट्रिक्ट में रनगांव ही ऐसा एक बस्ती है जिसमें बच्चे के अंदर एक जुनून आता है। जुनून, यह जुनून हर एक साल आपको बोर्ड एग्जाम देखने की मिलती है, चाहे वो क्लास 12th का हो या क्लास 10th का हो। हर साल आपको कोई न कोई बच्चा जरूर मिलेगा तो इस प्रकार नंबर ला करके इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो बहुत बहुत फिर से आपको धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप नंबर लाए, ये आपका परिश्रम का फल था, जिस कारण से आज हम आपके घर में आकर के खुद हम आपसे इंटरव्यू लिए। इतना बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है? आज अपने आप को गर्व से महसूस करते हैं कि हमें भी ऐसा मौका मिला। तो ऋतिक, एक बार अब अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि आप जूनियर बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और एक बार संक्षेप में बताइए कि अलग अलग विषयों का तैयारी कैसे करना चाहिए। तो सर हम जूनियर बच्चों को ये देना चाहेंगे कि कोचिंग में उन्हें जो भी दिया जाता है उनका वो अनुशासन से पालन करे और पढ़ाई हमेशा करे। और सब्जेक्ट वाइज ये देना चाहेंगे कि वो मैथ में है जो तो अच्छे से अपने किताब को बना ले, एवं जो सर द्वारा उसे ट्यूशन में रिवाइज कराया था वो हमेशा करे, और टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए घर में पढ़ाई करे। संस्कृत के लिए बुक को अच्छे से पढ़े, व्याकरण काफ़ी अच्छे से पढ़े, वहाँ पर व्याकरण बहुत अधिक सवाल किया जाएगा यदि आप वेरिफिकेशन में जाएंगे तो। और लिखने का तो प्रैक्टिस बहुत अधिक आपको करना पड़ेगा, क्योंकि लेखन बहुत अधिक अहम रोल निभाता है आपके वहाँ पर प्रदर्शित करने में। इंग्लिश में भी आप बुक जरूर पढ़ें, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंग्लिश में काफ़ी अच्छा रहता है। और हिंदी के लिए आप बुक पढ़े, ट्यूशन के द्वारा जो भी दिया जाता है उसको करें, लिखने का प्रैक्टिस करते रहें, निबंध सब लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। SST में चारों बुकों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, उसका नोट्स बनाएं और समय पर रिवीजन करते रहें, हो जाएगा। साइंस के लिए वही बुक पढ़ना है, उसका बारीकी से नोट्स बनाना है, समय पर रिवीजन करते जाना है, और ट्यूशन की तरफ जो भी दिया जाता है उसका बारीकी से आपको रिवीजन करते जाना है, टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करते रहना है। और बाकी सब तो सर सब देखिए लेते हैं, इसी द्वारा सब सब्जेक्ट का हो जाता है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न आपसे कि आपके इस सफलता के पीछे किसका हाथ है? सफलता के पीछे तो सबसे पहले मेरे कोचिंग के सारे टीचरों का और परिवारों का बहुत अधिक अहम रोल है इस नंबर में लाने में। जी, तो अभी आप सुन रहे थे ऋतिक रोशन को, और आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह आप आगे भी अपने गांव, समाज, कोचिंग, गुरुजनों, माता पिता सबका नाम रोशन करें। और जैसा कि इनका नाम है ऋतिक रोशन, तो फिर से बात कहेंगे कि इसी तरह आप आगे बढ़े और सबका नाम रोशन करें। धन्यवाद।